रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन में है, तो मैंने क्यूब बना रखा है। इस क्यूब में एक वेक्टर है ए, जो कैसे दिखाना है, इसमें एक फेज है ओ, इसका जो ऑपोजिट डायगोनल है वो कौन है, पी, उसको दिखना है ए से, ये मैंने लिख दिया ए। उसके बाद जो एक्स एक्सिस में जा रहा है उसे बोलना तुमने ए एक्स, तो ओ से लेकर क्यू ए एक्स हो गया। जो वाई में जा रहा है उसे बोलना है ए वाई, तो ओ से लेकर एस हो गया ए वाई। जो जेड में जा रहा है ओ से आर, वो क्या हो गया, वो ए जेड हो गया। ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि एक ट्रायंगल है उसका नाम है ओ टी पी, लिख लो ओ टी पी ट्रायंगल। इसमें तुमने अप्लाई करना है ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो अप्लाई करना है ओटीपी में। अब तुम कहोगे जी वो कैसे होगा, यहाँ तो सिर्फ 2 साइडें दे रखी हैं, 3 साइडें दे नहीं रखी, ट्रायंगल आगे 3 साइडें चाहिए हमारे को। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनो, एक काम कर लो बेटे, आप लोग इसको देखो ध्यान से ना, टी से पी को देखो, जो टी से लेकर पी है ना, जो टी से लेकर पी है उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, और इसका एरो लगा देता हूँ इधर की तरफ करके। और तुम बोलोगे ऐसे क्यों किया, इधर देखो रहा, जो साइड ओ से लेकर एस के बराबर है, जो साइड ओ से एस के बराबर है वही साइड टी से लेकर पी के बराबर नहीं होगी। ठीक है जी, तो बेटे यहाँ पर ये साइड इसके बराबर है, इसलिए इसका एरो वही दे दिया मैंने जो इसका ए वाई का एरो था। अब लगाओ इस पर ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या कहते हैं, 2 साइड सेम वुड, थर्ड विल गिव द रिजल्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बताना सेम साइड कौन कौन सी है इसकी, ओ टी और टी पी सेम होगी, अपोजिट कौन सी है, लिख दो। तो बेटे इसमें ओ पी ऑपोजिट होगी, ओ पी ऑपोजिट होगी, सेम होगी ओ टी प्लस टी पी सेम होगी इसमें। ये लो वैल्यू पुट करें इसकी, ओ पी की वैल्यू बताओ ए वेक्टर, ओ टी की वैल्यू नहीं बेटे नहीं है, कुछ नहीं है। टी से लेकर पी बोलो, टी पी बताओ, क्यों उसके बराबर नहीं थी ए वाई वेक्टर, इसका नंबर बन रहा ए वाई कैसे, ओ बेटे जो ओ टी है ना, ध्यान से देख, ये ए एक्स तो ऊपर है ओ क्यू है ना, ये लाइन थोड़ी है, हाँ ये ए एक्स बेटे ओ टी नहीं है, वो तो नीचे का डायगोनल था अलग से। तो ओ टी को भी मैं ओ टी लिखूंगा, अभी पर फाइंड करना है उसको मैंने भी। तुम लिखो इन पैरेललोग्राम, अब तुम्हें मैं एक पैरेललोग्राम बताता हूँ, ओ आर टी क्यू, ओ आर टी क्यू दिख रहा है यहाँ पे देखो, इसमें लगाना तुमने पैरेललोग्राम लो। अब पैरेललोग्राम लो क्या कहते हैं, तुम देखोगे पैरेललोग्राम का डायगोनल एंड डायगोनल विल गिव द रिजल्ट। तो कैसे बोला, देखो ओ से लेकर टी दिख रहा है तुम्हें, ये देखो बेटे मैं कौन सा कह रहा हूँ, ओ क्यू टी आर दिख रहा है ना भाई, इसमें डायगोनल देखो कौन सा है, ओ टी, तो ओ टी विल इक्वल टू, ओ टी इज इक्वल टू बोलो ओ क्यू प्लस ओ आर, बस तो लिख दो ओ टी इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ आर। अब वैल्यू पुट करो जो पता है हमारे को, ओ क्यू कितना है ए एक्स सही है, ओ आर देखो ए जेड, ठीक है जी, इसे कर दो 14 तो बताओ ए वेक्टर का आंसर कितना आ जाएगा, ए एक्स जेड ये रहा, ए वाई हो रहा, तो इसको लिख लो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, नंबर डाल दो 2, आगे कंप्लीट आंसर हमारे पास। तो आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर्स along x y एंड z एक्सिस। आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मेरे को बताओ जरा, अगर ऐसा ही है तो मैं आई कैप को क्या लिख सकता हूं, आई कैप को बोलो,
ए एक्स वैक्टर अपॉन ए एक्स, ठीक है, ये 2D में कराया था मैंने ऐसे, ए एक्स वैक्टर अपॉन ए एक्स, क्योंकि वैल्यू तो वन है ना इसकी। इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ से निकाल दो ए एक्स वैक्टर कितना आया, कितना आया, ए एक्स आई क्या, ठीक है। सिमिलरली कर लो, ए वाई बता दो कितना आएगा, ए वाई जे कैप, और ए जेड बता दो कितना आएगा, ए जेड के कैप, ठीक है बेटे। इसे लिख दो आप पुट इन 2, इसे कर दो पुट इन 2, तो 2 में पुट करके आंसर निकाल दो, तो क्या आएगा बेटे, ए वेक्टर इज इक्वल टू, बोलना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड, नंबर डाल दो थर्ड, देखो ठीक है। ये भी हमने करा था 2D में, याद करो जब हमने आई जे के आंसर निकाला था, सही है जी। अच्छा अब एक बात और बताओ, मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं ए वेक्टर का मोड ले लूंगा जो कि ए होता है। इसका कुछ आंसर याद आ रहा है आपको, कैसे आया था इसका आंसर, अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, ये लो ऐसे नहीं निकालते थे मैग्नीट्यूड। अब आप लिख लो, डायरेक्शन में आ जाओ, इसकी डायरेक्शन में कैसे लिखूंगा, इसकी डायरेक्शन में निकालूंगा डायरेक्शन कोसाइन के साथ, इसमें निकलती हैं डायरेक्शन कोसाइन निकलती हैं, डायरेक्शन कोसाइन। उसके लिए काम करो आप, मुझे बताओ ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, ए वेक्टर ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया है, अल्फा। अच्छा वाई से कितना एंगल बनाया, बीटा, जेड से बनाया गामा, एक अल्फा एक बीटा एक गामा हो गया, ठीक है। तो मैं एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे पूछूं कि यार कोस अल्फा कितना आया, कोस अल्फा, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। डायग्राम देख के बताओ बेस कितना हाइपोटेन्यूस कितना, बेस कितना ए एक्स, सही, हाइपोटेन्यूस कितना ए, खाली ये लिख दो अभी, इसको ऊपर ले जाओ, तो मेरे को ए एक्स मिल गया बेटे, ए इंटू, चलो अगला अभी पहले बार में उतारना। सिमिलरली बताओ मुझे ए वाई कितना मिलेगा, ए जेड कितना मिलेगा, ऐसे नहीं आंसर आएगा, ए एक्स की वैल्यू, ए वाई की वैल्यू और ए जेड की वैल्यू, सारी वैल्यू यहां रख दो, लेकिन एक काम और कर देना उससे पहले, स्केयरिंग बोथ साइड भी कर दो इसी का, बताना स्केयरिंग करके क्या आएगा, ए स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स का स्केयर, ए वाई का स्केयर, ए जेड का, ये हमने कर दिया स्केयरिंग बोथ साइड, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वैल्यू पुट करो बेटे सबकी, राइट साइड भी करना, बताओ ए एक्स कितना था, ए कोस अल्फा था, दोनों पे स्केयर लगा दो, ए स्केयर पे कोस स्केयर पे, ए वाई बताना, ए कोस बीटा था, ये लो ऐसे लिख दिया मैंने, ए जेड कितना था, ए कोस गामा, तो स्केयर यहाँ गामा यहाँ, ये लो। क्या राइट साइड से कुछ कॉमन आ रहा है, राइट साइड से कॉमन आ रहा है बेटे ए स्केयर, क्या बच गया, कोस स्केयर अल्फा, कोस स्केयर बीटा, कोस स्केयर गामा बच गया, ये कट गया इस पे, तो आंसर आ गया कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1, बस। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने, तो क्या होता है जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कौन कौन से, ए एंड बी, गिवन बाय, प्रोडक्ट करना है जी हमने, प्रोडक्ट मैंने बेटे यहाँ चल रही है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मैंने आपको सिखा दी,
एडिशन करने के लिए हमने क्या क्या लगाया, ट्रायंगल लाल लगाया, और कौन सा लगाया था, पैरेललोग्राम ला, टू वेक्टर्स के एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन में आपको सिखा दी गई थी, सब्ट्रैक्शन में हमने ए वेक्टर में क्या जोड़ा था, हमने माइनस का बी जोड़ा था, तो सब्ट्रैक्शन में ऐसे करते थे। अब शुरू होगी मल्टीप्लिकेशन, तो ये वही चल रही मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं प्रोडक्ट। पहला कौन सा है, स्केलर या डॉट। कैसे देंगे, देखो जी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम आएगा, कोसाइन ऑफ द एंगल यहां आ जाएगा बिटवीन देम, ऐसे कुछ होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो फिर कैसे दिखाना है वो सुन लीजिए। ए वेक्टर लिखेंगे, बीच में लगाएंगे डॉट, इसे डॉट बोलेंगे हम, इसको इनटू नहीं बोलेंगे। ए डॉट बी, क्या बोलेंगे, ए डॉट बी, इट इज इक्वल टू ए का लेना है मैग्नीट्यूड, बी का भी करना है मैग्नीट्यूड, एंगल कौन सा लगाना है अपने, कोस, एंगल लगाना है कोस थीटा। ये आंसर आ गया। सिंपल शब्दों में कैसे याद करोगे तुम इसको, तुम बोलोगे जी ए डॉट बी जो होता है ना, उसको आप लिख लो ए बी कोस थीटा, क्या लिख लो, ए बी कोस थीटा, ठीक है, यही फॉर्मूला है। और जिसके साथ भी डॉट लग जाए वो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। चल केस पहला, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल माने बेटे इधर बना दो आप ए, तो एक और इसके पैरेलल बना दो बी, ए और बी दोनों पैरेलल ऐसे आते हैं, पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं इनको। बताना इसके अंदर एंगल कितना है दोनों में, 0 डिग्री, शाबाश। अब आपको क्या सिखाया गया था, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। मैं तुमसे पूछूं कि इसमें वैल्यू पुट कर दो थीटा की, तो कोस 0 डिग्री आ गया, कोस 0 की वैल्यू बताओ 1, आंसर आ गया ए बी। यूनिट वेक्टर्स के लिए क्या कुछ बनेगा, यूनिट वेक्टर्स के लिए, यूनिट वेक्टर मैं पहले दिखा देता हूँ। मान लो इधर आई कैप है, इधर है जे कैप और इधर है के कैप, ऐसे मान लो एक और दिखा दो, ये आई, ये जे और ये के। मैं तुमसे पूछूं पहले डायग्राम का अगर मैं आई कैप उठाता हूं, अगर मैं पहले डायग्राम का आई कैप उठाता हूं तो मुझे बताओ दूसरे डायग्राम में ऐसा कोई वेक्टर आई जे के में से एक जिसका एंगल बन रहा हो 0 डिग्री, कौन सा होगा, तुम बोलो आई तो होगा। देखो ध्यान से, आई और आई दोनों में एंगल कितना है, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं है, तो मेरे को आई डॉट आई निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले करेंगे जी इस वाले आई का मॉडुलस, फिर दूसरे वाले आई का मॉडुलस, कोस कितना एंगल है 0 डिग्री। बताना आई कैप की वैल्यू कितनी आएगी, 1, नाम ही आई कैप है उसका, ये लो नाम उसका यूनिट वेक्टर है, पहला भी 1 फिर 1, कोस 0 वैल्यू 1, कितना आंसर आ गया 1। तो क्या सीखे, आई डॉट आई 1 होता है जी। तो बताओ सिमिलरली जे डॉट जे क्या बना, के डॉट के क्या बना, बस ठीक है, ये तुमने याद करना। इन पॉइंट व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर परपेंडिकुलर आ जाए, मान लो ये ए और ये बी हो गया, बताना एंगल कितना है, चलो बताओ फॉर्मूला ए डॉट बी का, ए बी कोस थीटा, थीटा माने 90, कोस 90 वाली बताओ 0, कोस 0 होता है ना, सही। अब आ जाओ यूनिट वेक्टर्स के ऊपर, यूनिट वेक्टर्स ये बना लो आई, ये बना लो जे, ये बना लो के, ऐसे ही यहाँ बना लो आई, एक बना लो जे, एक बना लो के। मैं तुमसे पूछूं पहले डायग्राम का अगर आई कैप है तो 90 डिग्री के ऊपर सेकंड डायग्राम में क्या चीज है, जे है, के भी है वैसे, लेकिन चलो जे लेके चलता हूँ अभी, करो दोनों सोलो। बेटा ये लो के, तो अब कितना एंगल है आई और के में 90, ये होता है ऐसे, एक आई एक जे के,
सारे आपस में 90 के ऊपर हैं। हाँ जी बताना, आई डॉट चाहिए, सोल्व करना। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, एंगल कितना, आंसर आ गया। क्या सीखे, आई डॉट जे भी 0 आएगा, जे डॉट के भी 0 आएगा, के डॉट आई भी 0 आएगा। थर्ड केस, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का डायग्राम देखो, अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है, एंगल बताना 180। बस ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कोस 180, कोस 180 वैल्यू बोलो -1, कोस 180 इज -1, आंसर आ गया -AB। बस इतना ही करना है।